ओम शांति। 31 दिसंबर 1997। यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ। मुक्ति वर्ष। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो और सफलता लो। समझा? सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो। व्यर्थ न गवाओ। नाइबल के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है और संपत्ति, शक्ति, धन, खजाना। एक एक संकल्प, यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, सफल हो। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो सिर्फ सच्चे दिल से। सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राशि हो जाता है। इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है व किनारे करना व संभालने बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवरेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए सफल करो। 31 दिसंबर 1997। बाबा कह रहे हैं इस वर्ष क्या करो? मुक्ति वर्ष मनाओ। और बाबा एक छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो और सफलता लो। आपकी जो प्रॉपर्टी है, समय, संकल्प, श्वास, तन मन धन, व्यर्थ न गवाओ। नाइवेल के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प प्रॉपर्टी है, जायदाद है, स्टेट है। जैसे धन स्थूल धन प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। श्वास क्या है? श्वास क्या है? श्वास क्यों? श्वास को सफल करना अर्थात क्या सफल करना? समय तो समय अलग रखा ना, 3 बोले हैं, समय, श्वास, संकल्प। श्वास को अलग क्यों कैटेगराइज किया है? एक है समय, श्वास समय में आ जाता है। एक है संकल्प, तो ये श्वास क्या है तीसरा बीच में? हम कहते समय हमेशा कहते हैं 9 खजाने हैं, उसमें एक खजाना है समय, उसमें श्वास समाया हुआ है। श्वास को सफल करना और समय को सफल करना में क्या अंतर है? अब ये बताओ। श्वास अर्थात स्मृति, तो वो तो समय में आ गया ना। नहीं,
समय और श्वास में क्या अंतर है? समय सफल करना और श्वास समय का सफल करने में क्या अंतर है? मतलब श्वास मतलब समय का सूक्ष्म रूप, ऐसे तो वो समय में आ गया ना। किसी ने इसके ऊपर सोचना, क्योंकि हमेशा बाबा कहते हैं संकल्प, श्वास और समय। बहुत सारी मुरलियां हैं जो केवल दो शब्दों पर है, समय और संकल्प। कुछ कुछ मुरलियां है उसमें श्वास शब्द है। फिर हमें लगता है श्वास में ये दो बातें समाई हुई है, समय भी और संकल्प भी। शरीर के साथ में, हाँ तो वो समय हो गया ना। हर समय याद करो तो समानार्थी हो गया। हम पूछ रहे हैं ये तीन अलग अलग क्यों है? अच्छा, जिसको जो अच्छा लगता है वो ले ले। श्वास नहीं तो समय की कोई वली नहीं। इसके ऊपर थोड़ा और चिंतन करें सभी। हमें लगता है कि श्वास में दो चीजें समाई हुई है, एक तरफ समय है, एक तरफ संकल्प है। श्वास से जब कहा जाए श्वास को समय सफल करो, अर्थात समय को भी सफल करो और संकल्प को भी सफल करो। ये दो चीजें एक में समाई है श्वास में। और चिंतन कर सकते हैं, एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, सफल हो, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। सफल की कितना किया है, जमा कितना किया है। बाप दादा इस वर्ष यह वरदान दे रहे, सफल करो और पाओ सफलता। गीत भी है ना एक, वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो सिर्फ सच्ची दिल से। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए सफल करो। किसको सफल करो? ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना व संभालने बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवरेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। 31 दिसंबर 1997। समय, श्वास और संकल्प। संकल्प की बहुत चर्चा हमने की। आज समय को सफल करना, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, समय का क्या किया जाए, समय को कैसे सफल किया जाए, इसमें बहुत सारी बातें। तो टाइम मैनेजमेंट, दुनिया में आज बहुत सारे कंपनीज में इस पर बहुत सारे कोर्सेज किए जाते हैं, कराए जाते हैं, यहाँ पर भी कराए जाते हैं। हम अपने रीति से उसको लेते हैं ब्राह्मणों के लिए, और ये सभी के लिए आवश्यक है। चाहे वो मधुबन निवासी है, चाहे वो सेंटर निवासी है, चाहे कोई नौकरी करता है, चाहे नौकरी न करता है, गृहस्थ में रहता है, गृहिणी है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कोई जॉब करता है, किसी ऑफिस में है, सभी के लिए टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। बाबा कह रहे सफल करो। सफल करो ये शब्द हिंदी साहित्य में और कहीं पर भी नहीं है। जिस रीति से बाबा उसको यूज करते, सफल करो, जिस तरह से ब्राह्मण करते प्रयोग कि ये भोजन को कौन सफल, इसको सफल कर लो, ये हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में, ना ही प्रेमचंद के किसी साहित्य में कहीं पर भी नहीं है। ये बाबा का नव शब्द है, ये नियोलॉजिज्म, नव शब्द, नवीन शब्द का निर्माण किया गया है यज्ञ में। सफल करो,
और बाहर के कोई भी ऐसे बोलते नहीं, इस भोजन को सफल करो, कपड़े को सफल करो, मेरे पास एक्स्ट्रा है, आप सफल कर लो। तो टाइम मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल है, टोटल 20 है। पहला, प्लानिंग करना, दिनचर्या की प्लानिंग करना। प्लान योर डे अहेड। और उसकी जो प्लानिंग है, एक तो अमृत वेले के बाद या फिर रात में, इससे पहले कि नींद के आगोश में आत्मा चली जाए, थोड़ा सा टाइम निकालकर, 10 मिनट निकालकर दूसरे दिन क्या करना है उसकी प्लानिंग करना। सबसे पहला प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट में, प्लान योर डे। वैसे ही सो गए या अमृत वेला हुआ, क्लासेस सब कर ली और वैसे ही दिनचर्या चालू कर दी, उसमें कोई क्रम नहीं है, क्या करना है, कब करना है, कोई फिक्स्ड बातें हमारे बुद्धि में नहीं है। हम वीवीआईपी है दुनिया में। वीवीआईपी लोग होते हैं, उनका टाइम बहुत ही फिक्स्ड होता है, प्लान्ड होता है। सोचो, देश का प्रधानमंत्री है, कितना प्लानिंग होता होगा उसका हर दिन का। यहां जाना है, वहां जाना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, इससे मीटिंग, उससे मीटिंग। तो सबसे पहला 20 बातें हैं, आएंगे उसमें। तो पहला है प्लानिंग, हर चीज की प्लानिंग। और वो कब करनी है? रात को सोने से पहले। दूसरे दिन की थोड़ी सी प्लानिंग, शॉर्ट प्लानिंग भी कर ले तो भी चलेगा। दूसरा नंबर है टाइम बॉक्सिंग। टाइम मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है जिसको कहा जाता है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग अर्थात इतने से इतने मिनट में ये काम करना है, 9 से 10 बजे तक ये करना है, 10 से 11 बजे तक ये करना है, 11 से 12 बजे तक ये करना है, 12 से 1 बजे तक ये करना है। ये हम स्थूल की बात कर रहे हैं, आज मन की बात नहीं कर रहे। बाबा कहते हैं मन का टाइम टेबल बनाओ, वो तो बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हमें समय भी सफल करना है अपना। इसके लिए टाइम बॉक्सिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तीसरा है टाइम का बॉक्स बनाते हैं ना, छोटे छोटे बॉक्सेस। बॉक्सिंग माना वो बॉक्सिंग भी होता है, बॉक्स माना ये बॉक्स भी होता है ना, छोटा बॉक्स, डिब्बा। तीसरा कैलेंडर। कैलेंडर में महीने भर की प्लानिंग। कैलेंडर जो होता है उसमें लिख के रखना कहाँ कहाँ जाना है। मधुबन जाना है, 20 तारीख को जाना है, 25 तारीख तक इधर जाना है, उतने से उतने तारीख तक हम मधुबन में रहेंगे, इतने से इतने तारीख तक हम यहाँ जाएंगे। पहले से ही बहुत सारी चीजें प्लान्ड है। और जो थोड़े हाईटेक लोग हैं, ऐसे बहुत सारे गूगल कैलेंडर करके एक ऐप आता है, गूगल कैलेंडर, जिसमें आप टाइप करके सेव करके रख सकते हो। 1 तारीख को ये करना है, 4 तारीख को हमारे पास ये आ रहे हैं, 5 तारीख को हमें कहीं जाना है, 6 तारीख को कोई गेस्ट आ रहे हैं, 8 तारीख को ऐसे होने वाला है, 10 तारीख को कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि उस टाइम की, उस दिन की जो दिनचर्या होगी थोड़ी हमारी बदली हुई होगी। कोई गेस्ट आ रहे हैं, कहीं कॉन्फ्रेंस में जाना है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है, सेंटर पर ये तारीख को ये प्रोग्राम है, 25 तारीख को ये है, 30 तारीख को ये है। कैलेंडर। तीसरा, ये कितना हो गया? तीसरा। चौथा, ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना एक तो कहा प्लान करना। प्लानिंग में
सारी चीजें आ जाएगी, बहुत सारी। पूरा ही दिन भर की प्लानिंग, एक अवलोकन, पूरा पूरा दिन ऐसा है। ऑर्गेनाइज में एकदम स्पेसिफिक, जिसमें आता है टू डू लिस्ट। आज क्या क्या करना है, टू डू लिस्ट। आज रोज की जो काम है वो तो है ही है, परंतु आज के दिन में स्पेशल क्या करना है। जैसे जूते बहुत दिनों से धोए नहीं है, बहुत दिनों से सोच रहे आज धोएंगे, कल धोएंगे, धोएंगे धोएंगे धोएंगे, वो वैसे ही रह गए। आज खास टाइम, ठीक है संदीप भाई, जो अकेले रहते हैं, कमरे में रहते हैं, कुमार हैं, उनके लिए टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। टू डू लिस्ट, ये करना है। 5वां, सेट डेडलाइंस। ऐसा नहीं कि करेंगे तो 4 घंटा लगाएंगे, डेडलाइन होनी चाहिए हर चीज की। जब सुखधाम बन रहा था, दादी ने पहले ही डेट दे दी थी, ये तारीख को इसका उद्घाटन होगा। सब लग गए थे करने में। डायमंड हॉल का भी वैसा ही, ओम शांति भवन 18 जनवरी 83। डेडलाइन। अब हमको कौन डेडलाइन देगा, हम ही अपने आप को डेडलाइन देगा। ये कार्य मुझे यहां तक करना है, तो अभी हम कार्य दे रहे हैं सबके लिए। अभी जो मुरली चली है 31 दिसंबर की, उस पर अभी तक हमने क्लास तो हुई है, जनरल ऊपर ऊपर से हाथ फेरा है, परंतु गहराई में अभी तक उतरे नहीं है। तो उस मुरली से हर एक को 5-5 प्रश्न निकालकर आज 12 बजे तक सुशील भाई को पर्सनल नंबर में दे देना है। सुशील भाई शाम को 5 बजे तक केवल 10 प्रश्न बनाने हैं, छाट के, सभी नहीं, जिनके अच्छे अच्छे प्रश्न हैं छाट के 10 प्रश्न। और इन 10 प्रश्नों पर हम 2 दिन चर्चा करेंगे, फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ पर मनसा सेवा नहीं करेंगे, 2 दिन तक वो जो 10 प्रश्न निकालेंगे, सभी भेजे 5-5 प्रश्न, और उनमें से फिर जो अच्छे और पावरफुल प्रश्न होंगे वो आप छाट के टोटल 10 प्रश्न 5 बजे तक बनाओ। हाँ, तो 250 में से 10 छाटना, सब देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, और वो 6 बजे तक तैयार हो जानी चाहिए, ठीक है। 5 बजे तक सब लोगों का टाइम है प्रश्न भेजने का, नहीं 12 बजे तक। 5 बजे तक आप उसको छाट लो और 6 बजे तक टाइप विप करके पोस्ट। 10 ही खाली, केवल 10 जो पावरफुल हो, जिस पर चर्चा हो सके और थोड़ी गहरी चर्चा हो सके। वो वैसे वाले प्रश्न नहीं चाहिए, बच्चों के दिल में क्या है मेरा बाबा, वो वाले प्रश्न नहीं। वो प्रश्न हो जिनका उत्तर मुरली में नहीं है, वो प्रश्न चाहिए। वो प्रश्न जिनका उत्तर, प्रश्न तो है परंतु उत्तर नहीं है। उसके बाद 9 तारीख को मंडे है ना, तो आने वाले संडे की जो मुरली है, डॉक्टर हीना और श्रद्धा बहन दोनों मिलके प्रश्न बनाने हैं, जिसकी चर्चा सोमवार को होगी, रात को, सवेरे नहीं, रात को 8:30 से 10 बजे तक। वो आप दोनों को ही करनी है, इधर ही है ना। हाँ, सब कंफर्म चाहिए। सोमवार को संडे की मुरली, सोमवार को संडे की मुरली में कम से कम वो फ्राइडे सैटरडे इधर सुबह। हाँ, हाफ हाफ मुरली नहीं, प्रश्न बनाने हैं। मुरली तो दोनों को करनी है, उसमें फिर हम थोड़ा और भी कष्ट करेंगे इधर उधर टाइम पर। 6वां हमें यज्ञ में सिखाया जाता है हाजी का पाठ पक्का करो, पर 6वां प्रिंसिपल इसके विरोध में, से नो, ना कहना। ऐसे इतने सारे काम अपने ऊपर नहीं ले लो, हाँ 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 मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, और करेंगे कुछ भी नहीं। नहीं, ये आप सहज कर सकते हो। नहीं, पर आपने पहले बोलना चाहिए, अभी समय चला गया। तुरंत बोलना चाहिए था, क्योंकि वो फाइनल हो गया है, टाइम रिकॉर्ड में सेट हो गया वो। आगे से ध्यान रखना। तो डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। हर्बर्ट
कुछ और नाम है, ऐसी एक किताब है कि जब तुम्हें ना बोलना है तब हाँ नहीं बोलो, हर चीज के लिए हाँ बोल देना और फिर करना ना। जो हमें पता है ये हमारे बस की बात नहीं है। नहीं, इसमें उसको उल्टा नहीं लेना। ये थोड़ा दूसरा प्रिंसिपल है सूक्ष्म, कि जिसमें हर चीज के लिए हाँ 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 कर देना और फिर कुछ भी नहीं करना। वो चैलेंजिंग टास्क तो लेनी है, पर ओवर नहीं ले लेना है, जो हमारे बस की बात नहीं है। एक माताजी आए थे, एकदम हमारे पीछे ही पड़ गई, मुझे वो ये चाहिए, क्या कहते हैं उसे, नीचे वो स्टेज पे चढ़ने के लिए, बैच नहीं, रिबिन, कैसे भी करके मुझे दिला दो। अब हम कहां से दिला दे उसको। हमने कहा यहाँ जाओ वहां जाओ, तो बोले वहां जाई, उन्होंने आपके पास भेजा है। 7th में जल्दी कर देना काम, जितना टाइम दिया गया है उससे पहले ही कर देना। जो डेडलाइन हमने सेट की थी, पहला तो था डेडलाइन सेट करना है, पर कर देना उससे भी पहले। बोला है 6 बजे तक, तो जल्दी कर देना वो काम। 5 बजे हो जाए तो अच्छा है। 8th, फूड एंड स्लीप। ब्राह्मण जीवन में 2 ही चीजों का बैलेंस रखना है, मेन जो है भोजन और नींद। जिसने इन 2 चीजों को सेट कर लिया उसका योगी जीवन सफल। लोगों को ये 2 चीज सेट करने में जीवन निकल जाता है, क्या कब खाना है और क्या नहीं खाना है, टू बी और नॉट टू बी। शेक्सपियर के हेमलेट जैसी सिचुएशन ही बनी रहती है, जगावो कि मरावो, हाँ एक सवाल है, टू बी और नॉट टू बी। कितना सोना है कितना नहीं सोना है, कब सोना है कब नहीं सोना है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी बीच में ही सो गए, कभी शाम को ही सो गए 6 बजे तो 9 बजे उठ गए, कोई टाइम टेबल ही नहीं है नींद का। क्यों? तो थक गए थे। नींद का कोई, भाई जी आप इधर आ जाइए, माता जी को बैठने, आप इधर से आ जाइए। तो फूड एंड स्लीप, नींद पूरी नहीं होती। हाँ, एक सूक्ष्म बहुत अच्छा प्रश्न है, नींद पूरी नहीं होती तो क्या करना है? चिंता नहीं करो, क्योंकि नींद को पूरा कैसे करना है वो खुद जानती है। वो नींद खुद जानती है कैसे उसको पूरा करना है, वो कैसे ना कैसे करके पूरा कर ही लेगी। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम रात में ज्यादा सोए, दिन भर में चिंता लग जाती है कि नींद करना है, नींद करना है, नींद करना है, जल्दी नींद करें, जल्दी नींद करें। चिंता की आवश्यकता नहीं, नींद इतनी होशियार है कि वो खुद सोचेगी कैसे नींद करनी है, कैसे मुझे पूरा करना है अपने आप को। हाँ, नहीं जरूरी है, इसके ऊपर भी चिंतन कर सकते हैं, परंतु स्लीप एंड फूड ये 2 चीजें ऐसी है जिनको हमें सेट करना है, और इनके लिए टाइम, कितना टाइम में ये पूरी करनी है, नींद कितनी करनी है। किसी को 6 घंटे चाहिए, किसी को 7 घंटा चाहिए, किसी को 8 घंटा पूरी नींद करने के बाद में भी थकान। हमारे पास बहुत सारी बहनें आती है, क्या तकलीफ है? सुबह उठते ही थकान, 8:30 9:30 10 बजे सो जाते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, थकान, फ्रेश नहीं लगता है, साउंड स्लीप नहीं होती है, बार बार उठना पड़ता है, बार बार नींद खुलती है। एक बार नींद खुली तो बाद में फिर नींद नहीं आती। और कोई कोई ऐसे महारथी है कि जिनको 1 सेकंड में नींद आ जाती है। हमारे पास एक भाई ऐसे थे जिन्होंने हाथ इधर धोया और अभी पानी भी बह रहा है और सो गए। जिनको एडमिट किया था बुखार के लिए डे केयर में, तो इधर ही है, मधुबन निवासी है, यहाँ पर एक बार अनुभव भी सुना कर गए हैं। तो कितनी अच्छी बात है, अभी अभी हाथ धोया और अभी पानी बह रहा है, हाथ से टपक रहा है और सो भी गए। खर्राटों की आवाज चालू, तुरंत नींद। कितने सारे अच्छे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं कि जिनको बेड पे जाते ही 30 सेकंड में नींद आ जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं 30 सेकंड के अंदर सो जाता हूँ, 11 बजे, कभी 12 बज जाते सोने के लिए, उठ जाता हूँ 4 बजे।
4, 3.5 और 4 घंटा नींद मुझे चाहिए। दिन में मुझे सोने की आवश्यकता नहीं रहती है। लोग मुझे कहते हैं कि अपनी सेहत के हिसाब से थोड़ी नींद बढ़ाओ, पर मैं क्यों बढ़ाऊं? मैं इतना फ्रेश हूं। सारे दिन भर ऐसे भी नहीं कि एक जगह बैठा हूं, कितने सारी अलग अलग जगह घूम रहा हूं, ट्रैवलिंग कर रहा हूं। तो टाइम ज्यादा है उनके पास बाकी लोगों से। मुंबई में जाओ, लोग कैसे, हम तो यहाँ आने के बाद ही हमको पता चला दोपहर में सोना होता है। यहाँ की जब दिनचर्या देखी, भाई जी कहाँ है? रेस्ट पर है। ये ब्राह्मणों के शब्द है, ऐसे संसार में कोई नहीं बोलता। ये कहाँ गए? डिपार्टमेंट में नहीं है, रेस्ट पर है। वहां तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि दोपहर में सोना। सुबह से गए ड्यूटी पर, शाम तक। हाँ? वो भी है। चलो, इसमें भी ब्राह्मणों की अपनी दिनचर्या संसार वालों की जैसी नहीं हो सकती है। तो स्लीप एंड फूड। 9th, कैलेंडर सामने रखना। कैलेंडर या कहो क्लॉक, घड़ी, बड़ी घड़ी चाहिए अपने कमरे में, निरंतर सामने, उसमें ध्यान रहे। बेल की तरफ ध्यान रखो, आज अगर बच गए 20 पॉइंट है तो कल करेंगे। टाइम है ना? हाँ, चलने दो। टाइम बजते ही बेल बजा देना। होते ही। तो कैलेंडर या कहो घड़ी सामने रखना। कैलेंडर और घड़ी दोनों ही चीजें हमारे कमरे में निरंतर सामने हो, हमारे ऑफिस में सामने हो, हमारे सेंटर में सामने हो, सब जगह पर, ताकि टाइम का हमें भान हो। ये ट्रायल था। तो कैलेंडर सामने हो और घड़ी सामने हो। 10th, 10वां पॉइंट है, 15 मिनट पहले का रिमाइंडर सेट करके रखना। अगर हमें 4 बजे कोर्स कराने जाना है तो 15 मिनट पहले, 3:45 बजे अलार्म क्लॉक लगा के रखना, या टाइमर होता है या रिमाइंडर होता है मोबाइल में, या आजकल तो इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं, टाइमर सेट करके रखना कि 15 मिनट पहले हमको वो याद दिलाए कि हाँ यहाँ जाना है। नहीं तो हम भूल जाते हैं दिनचर्या में। अगर जितनी ज्यादा व्यस्त दिनचर्या होती है उसमें भूलने की संभावना उतनी अधिक होती है। बहुत सारी चीजें करनी है एक ही दिन में, इसको भी मिलना है, उसको भी मिलना है। और हमने देखा विदेशी लोग इसमें बहुत पंक्चुअल होते हैं। एक बार हमने, कुछ विदेशी बहनें थी, उन्होंने कहा था हमको मिलना है, तो हमने टाइम दे दिया था 3:30 बजे का और हम भूल गए। वो बराबर एग्जैक्ट 3:30 बजे आके बैठ गई, और थोड़ा भी लेट हो गया तो फिर वो उनके संकल्प चलने लगते। इसके लिए ये वाली जो चीज है, तो ये 10 बातें हैं। 10 बातें और है, परंतु टाइम पूरा हो रहा है और क्लास ही टाइम मैनेजमेंट की है। तो इस नियम को यहाँ अगर उल्लंघन कर दे तो प्रैक्टिकल और थियरी में गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए आगे के जो बचे हुए 10 पॉइंट है वो कल सुनाएंगे। आज किसका है?